गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में जो यूरोप का राष्ट्रवाद पार्ट था उसका रिवीजन कर रहे थे और उसमें हम लोग रिवीजन में ही जो उदारवाद टॉपिक है वो पढ़ेंगे। उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना हुआ है जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। यानी जो मध्यम वर्ग था उस समय जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो उस समय लोगों के लिए जो उदारवाद का मतलब था उसका मतलब था आज़ादी और कानून के बराबर सामने सभी लोग बराबर हों। उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं बच्चों इस प्रकार हैं कि उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, यानी सबकी राजी से बनी हो। नेक्स्ट है बच्चों, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। नेक्स्ट है 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। मतलब जो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता, यानी कि हर व्यक्ति के पास अपनी कोई निजी संपत्ति हो, इस पर भी उदारवाद जो है वो बल देता था। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। यानी इसका मतलब ये था कि जो आर्थिक क्षेत्र था उसमें उदारवाद क्या करता था कि बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म, यानी कि जो टैक्स लगता था एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, उसको उदारवाद क्या चाहता था, खत्म हो जाए। जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो और किसी भी तरीके की बाधा ना हो किसी प्रकार के आवागमन में। नेक्स्ट है बच्चों, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ तथा उनके विचारों का प्रभाव। उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी का वातावरण था। उदारवादियों की जो क्रांति थी बच्चों वो कब हुई थी? वो 1848 में हुई थी। और ये क्रांति क्यों आई? क्योंकि उस समय जो लोगों के बीच में बहुत बेरोजगारी छा गई थी, भुखमरी का वातावरण था और गरीबी छा गई थी। ठीक, इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन भी हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं बच्चों। तो पहला है राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। यानी जो परिवर्तन हुए उदारवादियों, मतलब कि जो उदारवादियों की जो क्रांति हुई थी उसमें जो राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन था, सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि इसमें गणतंत्र की स्थापना की गई थी। यानी कि गण के द्वारा राज्य की स्थापना, यानी कि लोगों के द्वारा। दूसरा है सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए थे। यानी लोगों को मत देने का अधिकार हो गया था। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। मतलब कि जो जर्मनी के में जो जर्मनी, इटली और ये सारे जो राज्य थे, इसमें उदारवादी जो मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष थे उन लोगों ने संविधान की मांग करी और राष्ट्र को एक करने की उससे जोड़ दिया। नेक्स्ट है कि उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग की और उस पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। कहने का मतलब ये है बच्चों कि उदारवादियों ने क्या किया था, ऐसे देश की स्थापना करना चाहते थे जिसमें संविधान हो, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता हो, यानी कि प्रेस जो भी चाहे वो छाप सकती है, वो केवल राजा के ही अंडर में ना छापे, और संगठन बनाने में जो संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार
दिए जाने की मांग की जाने लगी, यानी कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार भी लोगों के सामने रखा जाने लगा। नेक्स्ट है बच्चों सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने लगा और उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। यानी कि इससे पहले, उदारवादी क्रांति से पहले जो मताधिकार था महिलाओं का वो नहीं था, और जब उदारवादी क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ, महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा देने लगे और उनके समान सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, और कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। मतलब कि हर क्षेत्र में महिलाओं का जो योगदान था वो बढ़ा बच्चों, और उनकी क्या कहते हैं कि जो सम्मान है, जो भी उनका इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया था। यानी कि ये लोग भी आंदोलन करने लगे थे। कौन? मजदूर और कारीगर भी। भूदास्ता और बंधुता मजदूरी का अंत किया गया। बेरोजगार बाज़ारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुल सकें। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हर तरीके से परिवर्तन हर क्षेत्र में होने लगे उदारवादी क्रांति के बाद। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उदारवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ।